हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त सोमनाथ वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पे। सो गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे लोग जब नए जब ऑनलाइन कंपनीज में जुड़ते हैं, जैसे कि पोर्टर हो, मूवर हो, कौन सा भी एप्लीकेशन हो, जो कि अगर आप मुंबई में कर रहे हो तो मुंबई में बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है, और आप अगर दूसरी किसी अदर सिटीज में कर रहे हो उधर भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऑनलाइन कंपनी में काम कर रहे हो तो उस ऑनलाइन कंपनी में काम करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसमें काम करना है, आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। क्योंकि गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे नए लोग ऑनलाइन कंपनीज में जुड़ रहे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट धंधे का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि काम कैसे करना है, कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ऑनलाइन कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी किसी कंपनी के साथ अटैच करे हो, बट आपको जो कंपनी भाड़े देते हैं, जो भी आपको कंपनी गाड़ी का जो फेयर देती है वो सिर्फ आपके गाड़ी का फेयर देती है। आपके जो लेबर चार्ज हो, आपका जो हेल्पर चार्ज हो, उसका कोई भी एडिशनल पे नहीं करती। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको हेल्पर चार्ज, हेल्पर कैटेगरी के ट्रिप्स आते हैं, रेंटल के आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज रहती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ऑन डिमांड टेम्पो सर्विस में आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी एक पोर्टर के जैसे या फिर दूसरी किसी अदर कंपनीज में अगर काम करते हो तो आपको किस हिसाब से काम करना है, तो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखो ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि गाइस, सेम टॉपिक पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, बट गाइस उस टाइम पे मैं अपने गाड़ी में वीडियो बनाता था, तब उस टाइम पे मुझे कंफर्टेबली बात करने में बहुत सारी तकलीफें होती थी, जो कि आप समझ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आप अगर स्टार्टिंग से देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए गाइस, तो आज का वीडियो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिए। गाइस, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको किसी भी ऑनलाइन कंपनी में आपको ऑन डिमांड टेम्पो सर्विस में अगर पहले आपको बुकिंग आता है तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए दोस्तों, जब भी आपको बुकिंग आता है, आपको जिधर बुकिंग आया उसी टाइम पे आप कस्टमर का जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसके ऊपर कॉल करो। कस्टमर को कॉल करने के बाद जो आपको पूछना है, ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने वाला हूँ वो चीजें आपको फॉलो करनी है। जिस बंदे ने टेम्पो बुक किया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद उस कस्टमर से आपको जो बातें करनी है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको पूछ लो, सर आपका मटेरियल क्या है। तो उसको मटेरियल पूछने के बाद उसका जो भी मटेरियल हो तो आपको जानना है कि उसका मटेरियल क्या है। तो गाइज उसको, और ये क्यों जानना है मैं आपको बता दूं कि अगर आप उसका मटेरियल कोई और हाइट है, कुछ और लोडिंग मटेरियल है या फिर कोई केमिकल्स है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पहले ही कॉल करना चाहिए, क्योंकि आप अगर पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद अगर आपको पता चलता है कि ये मटेरियल और लोड है या फिर और साइज है, तो बाद में जाके अगर आप ट्रिप कैंसिल करते हो तो कई बार आपको ड्राई रन नहीं मिलता, कई बार आपको गुडविल नहीं मिलता या फिर आपका लॉस हो जाता है। और अगर आपको गुडविल मिलता भी है तो आपको इनफ नहीं है, क्योंकि आप 10-10 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पिकअप के लिए जाते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको ऑर्डर आती है तो कस्टमर को जो चीजें पूछनी है वो ये है कि मटेरियल क्या है आपका, सर पिकअप लोकेशन सही है क्या, सर आपको लेबर लगने वाला है क्या, सर आपका मटेरियल रेडी है क्या। ये सारी चीजें आपको पूछनी है कस्टमर को, ये कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज रही। सेकेंड जो चीज है दोस्तों, जब भी आप पिकअप लोकेशन पे जाते हो तो मान लो कि आपने पहले से कस्टमर को पूछ लिया कि आपको हेल्पर चाहिए या फिर नहीं है। पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद बहुत बार कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि मेरे ये सामान को हाथ लगाओ, मेरा ये सामान है, इधर से उतरना है, उधर से उतरना है, ऊपर से नीचे लेके आना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको कस्टमर ने अगर पहले से अगर आपके ट्रिप में हेल्पर ऐड किया हुआ है तो आपको उसको ग्राउंड टू ग्राउंड हेल्प करना है। अगर एप्लीकेशन में हेल्पर ऐड है तो आपको ग्राउंड टू ग्राउंड आपको हेल्प करना है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से 25 मीटर से लेके अपने गाड़ी तक और ड्रॉप लोकेशन पे गाड़ी से लेके आपको 25 मीटर तक उसके लीफ लॉबी तक आपको हेल्प करना है। हेल्प भी ऐसे करना है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसकी हेल्प करने की भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन में आपको बता दूं, अगर कस्टमर के 4 से 5 या फिर 6 बॉक्सेस है तो आपको उसको हेल्प करना है, बट उसमें भी ये कंडीशन है कि वो कस्टमर आपके साथ में हेल्प करने के लिए चाहिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी में से भी आप उतार रहे हो, लॉबी तक भी आप लेके जा रहे हो, तो ये बात हेल्पर कैटेगरी में नहीं आती है। तो कंपलसरी कस्टमर आपके साथ में चाहिए या फिर कस्टमर का कोई बंदा आपके साथ में हेल्प करने के लिए चाहिए। ये सेकेंड चीज थी दोस्तों, जो कि आपको पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद ये क्लियर करवानी। और तीसरी जो चीज है दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर को पिकअप लोकेशन पे पहुंचने के बाद जो अगर उसका कोई बंदा हो जो हेल्प करने वाला रहता है वो नहीं आता टाइम पे, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर आपको बोलता है कि भाई आप हेल्पर चार्ज कितना लेते हो, कि मुझे
आपको ये मेरा मटेरियल है, गाड़ी में लोड करवाना है, आप करवा दो, मैं आपको जो भी हो वो पे कर देता हूँ। सो गाइस तो मैं आपको बता दूं उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स आपको मिल जाता है। तो ऐसे मौके मत छोड़ो, कस्टमर की कमजोरी मत देखो, बट गाइस कस्टमर को कंफर्टेबल जो रेट लगे कि एप्लीकेशन का रेट मत बताओ, क्योंकि भाई उस टाइम पे आपको ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो उस कस्टमर को कुछ ऐसा रेट बताओ कि उसको भी पसंद आए और आपको वो पैसा, आपका भी पैसा मिल जाए, ठीक है। तो गाइस ये जो 3 बातें थी जो मैंने आपको बताई हेल्पर की, और आपको कस्टमर को शुरू में कॉल करके क्या पूछना है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ट्रिप आती है तब आप उसको पिकअप लोकेशन पूछ लेते हो, लोकेशन बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जब आप पिकअप लोकेशन पे जाते हो, जब आप मटेरियल लोड करते हो, ठीक है, मटेरियल लोड करने के बाद वो कस्टमर के सामने, जब वो कस्टमर आपके सामने रहता है तो कस्टमर को दिखाओ कि सर आपने ये जो नंबर ऐड किया है सामने वाले बंदे का, ये सही है या फिर गलत है, उसको पूछ लो। उसके बाद दोस्तों उसको और एक चीज दिखाओ कि सर आपने जो ड्रॉप लोकेशन डाला है वो सेम यही लोकेशन है या फिर कुछ चेंज होने वाला है। अगर वो बोले कि भाई मेरे से गलती से ये लोकेशन डाला गया है, तो गाइज मैं आपको बोलता हूँ ट्रिप उसको कैंसिल करने को मत बोलो। उस कस्टमर को बोलो कि सर जो सामने वाला पर्सन है उनको कॉल करो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे एक्यूरेट जो लोकेशन पे आना है वो लोकेशन भेज दो। और गाइज इधर ही आपका काम खत्म नहीं होता है। जब आपको वो लोकेशन मिलता है तो वो लोकेशन मिलने के बाद आप गूगल मैप पे डाल के चेक करो जो एप्लीकेशन में लोकेशन है उससे और जो दिया हुआ लोकेशन है उसका डिफरेंस कितना है। 1 किलोमीटर के दायरे में रहेगा तो आप बिंदास से जा सकते हो, कुछ भी टेंशन नहीं है। बट गाइज मैं बोलता हूँ अगर 2 किलोमीटर से आगे अगर उससे कुछ लोकेशन चेंज हो जाता है, मतलब पहले हो अगर ड्रॉप लोकेशन आगे जो एप्लीकेशन में डाला हो तो ठीक है, बट अगर लास्ट बाद में हो, मतलब ड्रॉप लोकेशन के आगे जाना है आपको 2-3 किलोमीटर, तो उस टाइम पे आप ऑब्जेक्शन लो, कस्टमर को बोलो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। अगर एप्लीकेशन में ऐड होके नहीं आता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि कस्टमर केयर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को पहले से बता दो, अगर 2-3 किलोमीटर है तो 100-150 रुपए उससे बढ़ा के ले लो। आपके गाड़ी के हिसाब से आप सोचो आपका कैसा रेट होना चाहिए, आपको कितना रेट मिलना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से सुननी है, लास्ट आपका होगा पिकअप करने के बाद आप चले जाते हो ड्रॉप लोकेशन पे, रास्ते में जो भी चीजें होती है वो आपको फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद जाके अगर आप ड्रॉप लोकेशन पे जाते हो, ड्रॉप लोकेशन पे जाने के बाद आप गाड़ी खाली करते हो, तो दोस्तों ध्यान रखिए कि बहुत सारे केसेस आपके साथ हो सकते हैं। कौन से मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने गाड़ी बुक करी है, हो सकता है कि वो आपके साथ में ना आए या फिर वो प्रेजेंट ना हो ड्रॉप लोकेशन पे। उस टाइम पे क्या होता है कि वो बंदा बोलता है कि आप गाड़ी खाली कर दो, मैं आपको बाद में पेमेंट करता हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूं बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है इस चीज से लेके कि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि आप गाड़ी खाली कर दो और मैं आपको बाद में 10-15 मिनट में या फिर आधे घंटे में आपको पेमेंट कर दूंगा। बट गाइज ऐसा कभी भी मत करना किसी भी कस्टमर को, जब तक वो कस्टमर पेमेंट ना दे या फिर वो कस्टमर सामने रहेगा तो गाड़ी खाली करने के बाद उससे पेमेंट कलेक्ट करो। बट अगर कोई कस्टमर सामने नहीं है, कोई दूसरे बंदे के हाथ में पैसा देना है, तो पहले उसको पूछ के लो भाई मेरे को ड्रॉप लोकेशन पे पैसा देने वाले हो या फिर आप पे करने वाले हो। तो उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्शन लेना है कि भाई अगर आप ड्रॉप लोकेशन पे जो बंदा है वो अगर पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो आपको सीधा पिकअप लोकेशन वाले बंदे को कॉल करके उसको बोलना है कि भाई सर आप पहले पेमेंट करो तब जाके मैं मटेरियल उतारूंगा, उसके बाद बंदे का मटेरियल आप उतार सकते हो। क्योंकि गाइस बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आपको पेमेंट नहीं मिलता है। मैंने खुद फेस किया है, कस्टमर 2-2, 3-3 दिन लगा देता है, उसके बाद पोर्टर या फिर कोई भी ऑनलाइन कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी पेमेंट की कि भाई जब आप ट्रिप कंप्लीट कर देते हो, कैश कलेक्शन डन कर देते हो, तो कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको पेमेंट कलेक्ट कर देने की, क्योंकि एप्लीकेशन में आपने डिक्लेयर किया होता है कि भाई मैंने कस्टमर से कैश कलेक्शन डन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे केसेस में आपको ये सारी चीजें करनी है जब भी आप किसी ऑनलाइन कंपनी में काम करते हो। तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि गाइस आपको ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाले। सो गाइस तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक भी करके जाएगा, चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। और गाइस ऐसे वीडियो में डालता रहता हूं तो ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, इसलिए बाजू में दिया हुआ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि आने वाली ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।